बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक हेयर ड्रायर आया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक अगर आपने इसका रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका ये फ्रंट वाला कवर खोल लेते हैं और ये देखें। हाई हेयर ड्रायर मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। इस के रिपेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक किस्म के बारे में बता दूंगा। तकरीबन सारों का एक ही तरीक़ेकार होता है। फिर तो चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। ये देखिए, इसका स्विच हमने वापड़ा में लगा लिया है। इसका ना ही फ़ैन काम कर रहा है और ना ही हीटर काम कर रहा है, यानी ये बिल्कुल इस टाइम पे काम नहीं कर रहा। तो इसके बैक साइड पे फ़ैन लगा होता है, वो भी बिल्कुल अभी इस टाइम पे काम नहीं कर रहा। तो अच्छा दोस्तों, सबसे पहले इसका मसला जो आता है इस स्विच में आता है। अक्सर इसका ये स्विच ख़राब हो जाता है, ये लीड ख़राब हो जाती है। यहाँ पे इसके वायर्स लगे होते हैं, वायरिंग होती है, उसमें मसला आता है। और यहाँ पे हीटर लगा होता है, एलिमेंट लगा होता है, यानी छोटा सा हीटर लगा होता है। इसमें कोई मसला नहीं आता, इसके हीटर में कोई मसला ज़्यादा नहीं आता। बैक साइड पे फ़ैन होता है यहाँ पे, इसमें भी ज़्यादातर कोई मसला नहीं आता। ज़्यादातर मसाइल इसके वायर्स में आते हैं। तो वायर्स खोलने के लिए इस हैंडल को खोलना पड़ेगा, यानी इस हैंडल में इसके सारे वायर्स होते हैं। तो हर ड्रायर का मुख्तलिफ़ तरीका होता है, लेकिन सबका तकरीबन तकरीबन एक जैसा होता है। सारे ज़्यादातर क्लिप्स की मदद से आपस में बॉडी के साथ जुड़े होते हैं, यानी हैंडल और बॉडी क्लिप की मदद से या एक दो पेज की मदद से और क्लिप्स की मदद से जुड़े होते हैं। अगर पेच लगा भी हो फिर भी इसमें क्लिप्स होते हैं। तो कैसे क्लिप्स होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अभी इसके हमने पेच खोल लिए है, यहाँ पे ये बॉडी अब भी नहीं खुल रही। तो ये भी क्लिप्स की मदद से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने टेस्टर या ट्यूज़र की मदद से इसको तरीके से खोल लेना है, यानी इसमें टेस्टर फंसा के या ट्यूज़र फंसा के इस तरीके से इसको खोल लेना है। ये देखिए, इसमें क्लिप्स होते हैं। तो अभी इस साइड वाला का ये देखिए, एक क्लिप हमने खोल लिया है, ये साइड खुल गई। अभी ये दूसरी साइड पे इस तरीके से आपने, तो ज़्यादातर ड्रायर्स का यही तरीका होता है खोलने का। ये ज़्यादातर क्लिप्स की मदद से आपस में जुड़े होते हैं। अगर इस पे पेच लगा भी हो फिर भी इसमें क्लिप्स होते हैं। ये देखिए, अभी हैंडल इसका अभी हमने तकरीबन पूरा खोल लिया है। ये देखिए, इसका कवर बाहर निकल आया है। ये इसका कवर हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए, अभी फ़ैन आपको बज़ाहिर आसानी से दिख रहा होगा। ये देखिए, इसका एक वायर कट चुका है, अगर आपको वीडियो में दिख रहा है तो ये देखिए एक वायर जल चुका है जो कि बीच में से कट गया। फिर ये देखें, ये वाला वायर इसका कट चुका है। अच्छा, कटने की वजह भी फिर मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। ये देखें, जहाँ पे ये वायर कटा हुआ है, ये देखें अभी तकरीबन ये बज़ाहिर दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका वायर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हाई लो के लिए डायोड लगा हुआ है, जो कि हीट होने की वजह से ख़ुद भी ख़राब हो गया और साथ में इस लीड को भी इसने जला दिया है। तो ये देखिए, इस डायोड की वजह से ये लीड ख़राब हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें ज़्यादातर मसला वायर्स का आता है। या तो एसी लीड ख़राब हो जाती है, या इसका स्विच ख़राब हो जाता है, या अंदर हैंडल में अंदर जो वायर्स होते हैं उसमें कोई मसला आ जाता है। तो हेयर ड्रायर का काम काफ़ी आसान होता है। अगर आप दोस्त भी करना चाहते हैं तो एक आध पे तकरीबन तजुर्बा कर ले। ज़्यादातर इसमें इसी वायर्स का मसला आता है। तो ये वायर अभी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें, इसको खोल लेते हैं ताकि दोबारा से हीट की वजह से या इस डायोड की वजह से ये दोबारा ख़राब ना हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसका ये वायर लगाएंगे और उसके बाद इसके स्पीड के लिए, यानी इस ये डायोड इसमें दोस्तों अगर आप ना भी लगाना चाहें तो फिर भी ये काम करेगा। अगर आप लगाना चाहें तो ये हाई और लो स्पीड के लिए होता है। तो ज़्यादातर में इस ये तो नहीं होता, और कुछ में ये डायोड लगा होता है जो कि हाई और लो स्पीड के लिए इसमें लगाया जाता है। तो ये जगह थोड़ी सी हम साफ़ कर रहे। देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ था और इसके ऊपर ही ये एसी लीड का तार गुज़र गया था। तो इसके ऊपर गुज़रने की वजह से वायर भी कट गया, जो कि डायोड की वजह से हुआ था। डायोड गर्म हो गया था, हीट अप हो गया था और मुकम्मल ये देखिए ख़राब हो गया। बिल्कुल इसका पता नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ था। और जैसे ही वो भी ख़राब हुआ है, अपने साथ उसने एसी लीड का एक वायर भी ख़राब कर दिया था, जिसकी मेन वजह ये थी कि ये लीड का एक वायर डायोड के ऊपर से गुज़र चुका था। तो गुज़रने की वजह से उसके साथ लाज़िमन अटैच था, तो उस वजह से ये वायर भी जल गया। तो सबसे पहले हम ये वायर इसके बटन पे लगाएंगे जहाँ पे इसका पुराना कनेक्शन था। इसमें ज़्यादातर कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन करनी नहीं होती, बस आपने वायर दोबारा लगाने होते हैं। सबसे पहले आपने इसके लीड चेक करना है।
अभी हम लीड चेक कर लेते हैं, लेकिन ये देखिए हमें मिल गया कि यहाँ पे एक वायर कट चुका है। ये वायर लगाने के बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। अगर ये ऑन हो जाता है तो फिर इसमें हम स्पीड के लिए डायोड लगा लेंगे। अगर ऑन नहीं होता तो फिर इसका लीड हम चेक करेंगे, शायद इसका लीड या स्विच ख़राब हो। तो ज़्यादातर इसमें या तो स्विच ख़राब होता है या इसका ये लीड ख़राब होता है, या अगर लीड और स्विच दोनों ठीक हों तो फिर इसमें वायर्स अंदर वायर्स का मसला होता है। तो चलिए अभी ये वायर इसके बटन पे हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद फिर इसको चेक करेंगे कि इसका फ़ैन चलने लगता है या नहीं। अगर इसका फ़ैन चलने लग जाए, यानी अगर आप सीरीज़ में चेक कर रहे हैं तो सीरीज़ में हीटर का पता इस तरीके से चलता है कि अगर आप हीटर का बटन ऑन कर लेते हैं तो सीरीज़ फुल ग्लो हो जाता है और फ़ैन रुक जाता है। और अगर आप डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो फिर हीटर ऑन हो जाएगा, यानी ये गर्म हवा देगा और आपको पता चल जाएगा कि ब्लोअर काम करना कर यानी ब्लोअर ने काम करना शुरू कर दिया है। ये देखिए अभी हम इसको हीटर का भी चेक करें, फ़ैन का भी चेक करें, ये देखिए बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, यानी इसका सारे फंक्शन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सिर्फ इसका हाई और लो काम नहीं कर रहा, जो कि अभी इसका पूरा चेकअप करने के बाद इस पर हम डायोड लगा लेंगे तो फिर इसका हाई और लो भी चेक कर लेंगे। तो ये देखिए लीड का कनेक्शन लगाने से ये बिल्कुल अभी सही तरीके से इसके सारे फंक्शन काम कर रहे हैं। ये बारी बारी हम इसके सारे बटन्स चेक कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, और सारे बटन्स पे ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और ये सारी चेकिंग दोस्तों हम सीरीज़ पे कर रहे हैं। सीरीज़ भी अगर आप राट फुल हाई स्पीड भी ऑन करते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका फ़ैन चलने लगता है, या अगर फ़ैन राट बड़ा होगा तो फ़ैन नहीं चलेगा क्योंकि सीरीज़ फुल ग्लो हो जाती है। अगर सीरीज़ फुल ग्लो हो जाती है तो फिर उस दौरान फ़ैन नहीं चलता। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको सीरीज़ का तरीका भी बता दिया। अगर आपने सीरीज़ पे चेक करना है और इसका राड ऑन कर देना है तो राड ऑन करने की सूरत में फ़ैन स्लो हो जाता है या मुकम्मल बंद हो जाता है। अभी हाई और लो स्पीड के लिए हम यहाँ पे डायोड लगाएंगे, और डायोड की वैल्यू भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। 2 एम्पेयर का डायोड यहाँ पे लगता है दोस्तों। इसको पहले मैं इस यहाँ पे थोड़ा सा रख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको डायोड दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 2 एम्पेयर का आम डायोड है, ठीक है दोस्तों, आम डायोड है 2 एम्पेयर का। ये भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो लगाने के बाद फिर मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ कि इसका कनेक्शन यानी किस किस पॉइंट पे डायोड लगेगा। तो दोस्तों ये 2A का बटन है, इसका एक पॉइंट ये देखिए खाली है। अगर आप डायोड ना भी लगाना चाहते हैं तो फिर भी ठीक है, ये डायरेक्ट फुल स्पीड पे ऑन होगा। और अगर आप इसका हाई लो करना चाहते हैं तो बीच में फिर आपको डायोड लगाना होगा, क्योंकि इसका एक पॉइंट खाली है। यहाँ पे डायोड का एक सिरा लगेगा, ये देखें, एक सिरा इसका खाली वाली साइड पे लगेगा और दूसरा सिरा फिर ये रेड वाली जहाँ पे हीटर और फैन को तार गई होती है। ये देखिए एक सिरा फिर यहाँ पे लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा गंदा था, इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेना है, क्योंकि ये ब्लास्ट की वजह से, थोड़ी सी एक छोटे से ब्लास्ट की वजह से काला हो गया था। तो दूसरा सिरा यहाँ पे लगा देना है डायोड का। मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। ये कनेक्शन करने के बाद दोस्तों मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखें डायोड हमने इस तरीके से लगा लिया है। अभी ये केबल टाई भी हमने यहाँ पे लगाई है। इसकी वजह भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि हमने ये क्यों लगाई है। सबसे पहले हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, क्योंकि डायोड ना लगाने के बाद भी हमने चेक किया था। अभी डायोड लगा लिया है, अभी दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। इसका फ़ैन स्टार्ट हो गया। अभी टाई के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि केबल टाई हमने इसमें क्यों लगाई है। तो ये इसका फ़ैन बंद हो गया, इसका स्विच हमने उतार लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगता है रबड़ का कवर, ये वाला कवर यहाँ पे लगता है, और इसकी ग्रिप के लिए हमने ये केबल टाई लगाई है। यानी ये केबल टाई इस रबड़ के कवर में फंस जाएगी, और अगर पीछे से कोई वायर वगैरह या एसी लीड खींचता है तो खींचने की वजह से कोई तार वगैरह टूटेगा नहीं। ये देखिए अभी तारों को भी हम सही तरीके से बिठा लेते हैं। इसके डायोड के ऊपर कोई तार हमने नहीं गुजारी है। देखिए साइडों में इसके वायर्स हमने बिठा लिए हैं। अब इसके ऊपर इसका कवर रख लेते हैं, और ये देखिए इसके ऊपर कवर रख लेते हैं, और कवर को रखने के सही तरीके से रखने के बाद इसको आपने प्रेस कर देना है, जो कि क्लिप्स की मदद से फिर आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए इसको हमने प्रेस कर दिया है, ये आपस में जुड़ गए क्लिप्स की मदद से। तो ज़्यादातर हेयर ड्रायर क्लिप्स की मदद से आपस में कवर इसके लगे होते हैं। और ये देखिए अभी बटन भी इसके बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हम पेस्ट लगा लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेयर ड्रायर में ज़्यादातर दोस्तों बस यही मसले आते हैं, या तो इसका स्विच ख़राब हो जाता है, या तो इसकी एसी लीड ख़राब हो जाती है, या हैंडल के अंदर जो वायर्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो ज़्यादातर इसमें हीटिंग एलिमेंट का कोई मसला नहीं आता, या फ़ैन का भी कोई मसला नहीं आता। इस वायरिंग का मसला आता है या लीड का, या वायर का, या स्विच का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।